हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए धनु राशि आने वाला हफ्ता। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये वाला हफ्ता अगर मैं बोलूँ ना, तो पहली जो एनर्जी आई मेरे जो मुझे हिट हुई है, दैट इज़ कि ना आपके अंदर कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने की, खुद को काम शांत करने की एक क्वालिटी आ रही है इस हफ्ते में। मतलब कितना ही क्यों ना, क्योंकि आप देखो सैजी की एनर्जी जो है ना कहीं अग्नि की बात करता है। ये राशि जो है अग्नि की बात करता है, अग्नि तत्व की राशि है। तो बहुत फायरी होते हो, बहुत पैशनेट होते हो, विल पावर बहुत अच्छी होती है। बट इस हफ्ते थोड़ा अपने आप को आप काम डाउन कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हो, सोशलाइज कम हो रहे हो। मी टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान है और टर्निंग इन की एनर्जी है। अपने अंदर आप थोड़ा खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। मुझे बाहर के शोर के साथ आप जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। और अगर हो सकता है पास्ट की बहुत सारे टाइम से आप बहुत ज़्यादा काम स्ट्रगल, या आप कह सकते हो बहुत फाइनेंसिस को लेकर कुछ भाग दौड़ है, करियर को लेकर भाग दौड़ है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में आप मतलब आपने बहुत इतना कर लिया कि अब आपको लगता है इस हफ्ते में आपको अपने आप को टाइम देना है, शांत रहना है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ विजडम भी बढ़ रही है, नॉलेज भी बढ़ रही है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं इस हफ्ते की। स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर ज़्यादा हो रही है इस हफ्ते, ठीक है। हो सकता है आप नॉलेज के लिए बुक्स रीड कर रहे हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते धनु राशि। कुछ ना कुछ आंसर्स ना आपको विद इन से मिल रहे हैं, मतलब अपने आप से कोई ना कोई आंसर्स आपको मिल रहे हैं किसी सिचुएशन के। स्टेबलाइजिंग की एनर्जी है। मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा, देखो ये भी जो एनर्जी है ना, ये भी बेस चक्र की एनर्जी की स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो आप, बहुत मजबूत। मतलब अभी आपका करियर हो सकता है बहुत स्टेबल हो रहा है, ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ते हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के साथ रिश्ते हो सकते हैं, ये घर हो सकता है, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, जहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आई है, ठीक है। आपका ध्यान हो सकता है इन चीज़ों पे कि आप कैसे अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करो, कैसे अपने करियर में आप स्टेबल हो जाओ, कैसे आपके फाइनेंसेस जो है और सेव हो, किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को और ग्रो कर पाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे इस हफ्ते जो है कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो थोड़ी टफ रह सकती हैं, बट आप ओवरकम कर जाओगे उस सिचुएशन को, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जैसे डिले हो गई, या थोड़ा टाइम लग गया, या कैसे उस चीज़ से आप बाहर निकलो। बट ये हफ्ता आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से बाहर, जहाँ पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो। बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हो आप करियर में, कॉम्पिटिशन्स में, स्टडी में, ठीक है। आपका ज़्यादा ध्यान मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जो है मतलब जैसे कि दुनिया के साथ नहीं इतना जुड़ना, अपने आप को और गेन करवाने हैं, ऐसी एनर्जी है, ओके। लेट्स चेक। होता ना जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, आपको 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं चले कहाँ गए, बट यही 3 घंटे 4 घंटे आप अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगे हुए हो। यही 3 4 घंटों में आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स देख रहे हो। इन्हीं 3 4 घंटों में आप कुछ नया सीख रहे हो जिसकी वजह से आपको अर्निंग हो, ओके। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरफ ध्यान दे रहे हो कि मुझे कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करना है। आपका ध्यान यहाँ नहीं है कि मैं मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स चेक आपके रिश्तों में पार्टनर के लिए आपकी एनर्जी क्या है। मैं सिंगल्स के लिए भी देखने वाली हूँ इसके बाद। मैं कह रही हूँ ना, आपका ध्यान है ही नहीं इस तरफ, तो मतलब पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान है ही नहीं। आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, आप एक्सपेंशन चाह रहे हो, डेफिनेटली ग्रोथ सक्सेस की तरफ आपका ध्यान है। आप एक ऐसी मतलब एक मिडिल क्लास से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोग हैं जो बहुत मिडिल क्लास से
बिलोंग करते हैं, बट उनका बहुत बड़ा ड्रीम है लाइफ में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, अपने आप को प्रूव करना। तो आपका ध्यान वही है, आपका ध्यान इस तरफ है ही नहीं कि इस पर्सन का क्या सोच विचार है क्या नहीं है। आप चाह रहे हो कि मैं लाइफ में इतना लैविश लाइफ जीऊँ कि मैं अपने पेरेंट्स को हैप्पी कर सकूँ, मैं अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, मुझे इस पर्सन की तरफ इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है अपना, ठीक है। आप देखो, मैं बता रही ना, आपका ध्यान है कुछ सीखने में, कुछ लाइफ में इस्टेब्लिश करने में, आपका ध्यान नहीं है इस इंसान की तरफ। आप अपने फ्यूचर को ग्रेट बनाना चाह रहे हो, आपने बहुत इस इंसान के लिए टाइम निकाल लिया, अब नहीं निकालोगे आप इस पर्सन के लिए टाइम, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, धनु राशि। द जस्टिस, ओके। आपके पर्सन इस लाइफ में अब इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इस पर्सन को आपसे मिलने का मौका मिले ताकि ये अपनी बात आपके सामने रख पाएँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी तरीके से जस्टिस अभी इस रिलेशनशिप में हुआ नहीं है। बहुत सारे पास्ट की चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको गलत फहमियों की वजह से ख़राब हो गई हैं आपके उनके बीच में। तो इन्हें लग रहा है कि एक बार डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा दे ताकि अब वो कुछ बातें क्लियर कर दे, कुछ डिसीजंस आपको बताएं कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया है। दूसरा, यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस इंसान को आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ओके। ये पर्सन कितनी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए वो भी बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है जहाँ पर इनकी रिश्तों में जो भी तनाव है वो उनके रिश्तों में तनाव है, बट वो आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। येस, वो देखो यहाँ पर भी है एनर्जी की, चाहे कितना ही सिचुएशंस ख़राब क्यों ना हो इनकी लाइफ में, बट वो आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो चीज़ों को डेफिनेटली रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो ये एंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई हैं वो डेफिनेटली उनके लिए भी उतनी ही परेशानियां उन्हें मिली है इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी एक सीमा पार हो गई है, कि मतलब अब ये आप नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, ये एक इनिशिएट लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ओके। सो ये जस्टिस की एनर्जी यही बता रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका रिश्ता जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ये इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं। आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल, कुछ ना कुछ सॉलिड ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर करना चाहेंगे। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है, हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, यूनियन के लिए अप्रोच करे, बट मैंने इस हफ्ते की एनर्जी नहीं देख रही हूँ मैं। ये कम से कम एक महीने की एनर्जी है। देखो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल, तो कुछ ना कुछ वही वाली बात आ रही है, स्टेब्लिश वाली बात, स्टेबलाइजिंग वाली बात आ रही है कि कुछ ना कुछ स्टेबल है, बट इस हफ्ते में नहीं है। सिंगल्स, धनु राशि, जो भी सिंगल्स हैं, कैसा रहेगा लव लाइफ आपके लिए आने वाले हफ्ते में, सिंगल्स धनु राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर आप किसी इंसान के ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप पास्ट के किसी पर्सन के ऊपर के लिए अभी भी वेट कर रहे हो, आप पूरी तरीके से उस इंसान से बाहर नहीं आए हो, और किसी नए इंसान को आप बिल्कुल भी एंटरटेन करना या टाइम देना नहीं, आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जो पास्ट में हुआ है ना, उससे कहीं ना कहीं अभी आपको ना खुद को प्रोटेक्ट करना है। मतलब आपको लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने मुझे चीट किया है, तो पता नहीं अब नए कोई मेरी लाइफ में आते हैं वो भी कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो आपका ध्यान अभी इस तरफ है नहीं, आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो। बट कुछ लोगों के लिए ये है कि आप पास्ट पर्सन से अभी तक पूरी तरीके से मूव ऑन हुए नहीं हो, बाहर नहीं आए हो उस इंसान से, अभी भी उसका वेट कर रहे हो। अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। वुंडेड हो, पास्ट में हुई तो है बहुत सारी चीज़ें, बट अभी तक प्रॉपर ट्रस्ट इशूज़ मतलब हैं, और प्रॉपर किसी पे ट्रस्ट जो है ना अभी आप कर नहीं पा रहे हो। अभी ट्रस्ट इशूज़ चल रहे हैं, मन ही मन सबको आप एक तरीके से जज कर रहे हो कि अरे उसने ऐसा किया तो ये भी ऐसे ही करेंगे, है ना। धनु राशि, करियर देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। धनु राशि, करियर की क्या एनर्जी है आपके आने वाले हफ्ते में। द टेम्परेंस, ओके। सो आने वाला हफ्ता मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत सारे लोगों के लिए इंटीग्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। आप बहुत सारे आइडियाज़ को मिक्स एंड मैच करके जो है कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हो, या फिर अपने ही जो वर्क प्लेस पर जो लोग हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। उनके आइडियाज़ आपके आइडियाज़ काम आएंगे, और आप कुछ एक नया इन्वेंशन भी हो सकता है करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप
कोलैबोरेशन वगैरह कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके से आप मल्टीटास्किंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिकवरी की एनर्जी नज़र आ रही है, डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हो आप करियर में स्टार्ट ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक में गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में आप कह सकते हो कि मतलब एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा है जो है ठीक चल रहा है, मुझे सेटिस्फाइड रहना है। आप सेटिस्फाइड हो भी अपने काम करियर को लेकर, और बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने काम करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब आप किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो, और आपके अंदर खुशी है अपने काम करियर को लेकर, बट लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने काम करियर को लेकर। ठीक है, किसी फीमेल से हो सकता है आपको मिलने का मौका मिले और उनकी गाइडेंस से आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। इमोशनल स्टेबिलिटी भी है करियर में कहीं ना कहीं। ठीक है, द एम्परर, यस, कुछ लोगों के लिए पोस्ट प्रमोशन अगर आप चाह रहे हो, डेफिनेटली अथॉरिटी से हो सकता है आपकी मीटिंग हो, और किसी तरीके का आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत डिसिप्लिन आप मुझे नज़र आ रहे हो, और बहुत विल पावर आपकी जो है ना मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। कोई आपको हरा नहीं सकता, एक ऐसी एनर्जी में हो आप। मुझे यहाँ पर द एम्परर के साथ कहीं ना कहीं अपना ही कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो, और डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छे डिसीजंस ले रहे हो आप, ऐसी एनर्जी है इस हफ्ते की आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखो टर्निंग इन की मैंने बताया था ना आपको, ये एनर्जी है। आपको कहा भी जा रहा है गाइडेंस, देखो एनर्जी तो आ ही रही है, बट गाइडेंस भी आ रही है कि आपको अपनी आवाज़ को सुनना है, दूसरों की आवाज़ को सुनना बंद कर दो, बाहर के शोर को सुनना बंद कर दो, अपने अंदर ही सारे के सारे जवाब मिलेंगे। एंड सेलिब्रेट करो, ठीक है, ज़्यादा आइसोलेशन में भी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में भी मत रहो। ठीक है, धनु राशि यहाँ पर जो डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी संडे, कलर आपके लिए रहेगा येलो। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।